आज हम बात करने वाले हैं कुछ असली और नकली चीज़ों की पहचान की। धार्मिक आयोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी चीज़ें मार्केट में नकली उपलब्ध होती हैं और जिनका प्रयोग हम किसी भी धार्मिक आयोजन में करते हैं तो हमें अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। किसी भी उपाय में वो चीज़ें इस्तेमाल करने पर कोई भी उपाय अच्छे से काम नहीं करते, तब हम उस उपाय को दोष देते हैं या उस मंत्र को दोष देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी होती है कि हमने जो सामग्री खरीदी वो सामग्री नकली होती है और उस नकली चीज़ के द्वारा हम वो कोई भी उपाय करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमें उस पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता, बल्कि हमें उससे उल्टी हानियाँ ही उठानी पड़ सकती हैं। तो आइए हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कलावा। कलावा जिसे मौली भी कहते हैं, इसकी सत्यता की जांच का पता हम किस प्रकार लगा सकते हैं। जो असली कलावा होता है वो हल्का सा जोर लगाने पर यानी हल्का सा प्रेशर देने पर ही आसानी से टूट जाता है, और जो नकली कलावा होता है वो आसानी से नहीं टूटता है और इसे कभी कभी तो तोड़ना इतना असंभव हो जाता है जिसको सिर्फ कैंची या चाकू से ही तोड़ना पड़ता है। लेकिन कैंची या चाकू से काटकर पहनाया गया कलावा शुभ नहीं होता है। कलावे को कभी भी काटना नहीं चाहिए। नकली कलावे में सिंथेटिक रंगों और धागों का प्रयोग किया जाता है जो धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता। अब बात करते हैं सिंदूर की। आजकल बाजार में नकली सिंदूर की भरमार है। इन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि इनकी मिलावट को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हमारे देश में नवरात्रि में बहुत सी जगहों पर सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। नकली सिंदूर में हानिकारक चीज़ें जैसे खड़िया, सिंथेटिक कलर, सीसा आदि मिलाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे में हम एक छोटा सा प्रयास करके देख सकते हैं कि सिंदूर असली है या नकली। आप सिंदूर को हथेली पर रखकर एक फूंक मारिए। अगर यह असली होगा तो एक बार में ही सारा सिंदूर उड़ जाएगा, और ये अगर नकली होगा तो ये या तो हाथों पर फैल जाएगा या चिपक जाएगा या एक फूंक से पूरा नहीं उड़ेगा। तो ये असली और नकली सिंदूर की पहचान है। इसी प्रकार पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर भी मार्केट में 80% नकली मिलता है। तो असली कपूर की पहचान, एक तो उसको भीमसेनी नाम से जाना जाता है और लोग आजकल भीमसेनी नाम रखकर नकली कपूर भी बेच रहे हैं। तो जो असली कपूर होता है वो देखने में थोड़ा सा धुंधला होता है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है, और नकली कपूर बिल्कुल सफ़ेद होता है। असली कपूर बहुत जल्दी 1 सेकंड में जल जाता है और नकली कपूर जलने में थोड़ा सा समय लगाता है। असली कपूर की राख बहुत कम होती है और नकली कपूर की राख कभी कभी बराबर होती है, लेकिन कलर उसका बहुत ज़्यादा काला होता है। असली कपूर को जलाने के बाद पूरे वातावरण में सुगंध फैल जाती है और नकली कपूर को जलाने के बाद अजीब सी स्मेल आने लगती है। असली कपूर को घर में रखने से वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, वहीं नकली कपूर को घर में रखने से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। असली कपूर को अगर आप खुला छोड़ोगे तो वो कुछ ही घंटों में या दिनों में अपने आप गलकर समाप्त होने लगेगा, एकदम गायब हो जाएगा। उसको अगर आपने पैकेट से खुला छोड़ा तो वो उस धीरे धीरे खुद ही उड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और जो नकली कपूर है उसको आप महीनों खुला छोड़ दीजिए, वो अपने आप गलकर इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो असली कपूर की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि आप उसको खुला छोड़ के रखिए। दोनों कपूरों को आप देखिए, खुला छोड़िए और फिर देखिए कौन सा कपूर जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। कई बार अगर पैकेट भी थोड़ा सा खुला रह जाए, हम उसको अच्छे से बंद नहीं कर पाते हैं, तो वो धीरे धीरे कपूर कम होने लगता है। तो असली कपूर में ये सबसे बड़ा गुण होता है। असली कपूर को जब भी आप किसी भी उपाय में या फिर कहीं पर भी उसको इस्तेमाल करते हैं किसी पूजा में, तो आपकी पूजा सफल होती है, उसका फल भी मिलता है। और नकली कपूर से की गई पूजा के बाद आपको मानसिक तनाव भी मिलेगा, कोई पूजा का फल नहीं मिलता है। असली कपूर को जलाने के बाद उसकी लौ और उसका जो धुआं होता है वो ज़्यादा काला नहीं होता है, बल्कि होता ही नहीं है। और जब आप नकली कपूर को जलाते हो उसका इतना काला धुआं निकलता है, पूरे वातावरण को काला काला कर देता है और गंदी सी स्मेल आती है।
तो असली और नकली कपूर की पहचान मैंने आपको बता दी, कलावे की बता दी, सिंदूर की बता दी। तो आप इन छोटे छोटे प्रयोगों से भी अपने घर में कुछ चीज़ें असली हैं या नकली उनका पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।